वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। नेत्रावती नदी में डूबकर 2 नौजवान हलाक। नशे में धुत बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। तलोजा रायगढ़ में जमीयत उलमा की एडहॉक कमेटी की तश्कील। सिख मुखालिफ फसादात में राजीव गांधी के रोल का जगदीश टाइटल ने किया इंकिशाफ, कही ये बात। मगरिबी बंगाल में उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की शदीद किल्लत, कई स्कूल बंद होने के करीब। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत, कर्नल पुरोहित की अर्जदाश्त की जमीयत मुखालिफत करेगी। कासगंज हालात में तेजी से बेहतरी, चहल पहल शुरू, दफा 144 हुनूज नाफिज। बरतानिया में हिजाब पर पाबंदी आयद करने वाली प्रिंसिपल को सोशल मीडिया ने बताया हिटलर। शाम में फिजाई हमले, औरतों और बच्चों समेत 14 शहरी हलाक हो गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसार अजीज नदवी खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बंटवाल से है। ताल्लुके के फिरंगी पेटे के करीब मारी पड़ला नामी मकाम से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों की नेत्रावती नदी में डूबकर हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त सवाद और रमलान की हैसियत से कर ली गई है। सवाद इब्ने सुलेमान और रमलान इब्ने इब्राहिम नेत्रावती के उस पार मौजूद अपने रिश्तेदार के यहाँ होकर वापस पुल के जरिए से नदी पार कर रहे थे कि अचानक पैर फिसलकर रमलान नदी में गिर गया। उसको बचाने के लिए सवाद ने छलांग लगाई तो वो भी नदी के हवाले हो गया है। मकामी लोगों को खबर मिलते ही तलाश PCR के बाद दोनों की लाशें दरियाफ्त हुई हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मैंगलोर से। नशे की हालत में बाप बेटे का झगड़ा बिलाखिर खतरनाक रुख इख्तियार करते हुए बेटे की जानिब से बाप को कत्ल कर दिए जाने की अंधोनाक खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये वारदात बेल्लूर नेशनल फैक्ट्री के करीब वाक़ एक घर में पेश आई। महलूक की शनाख्त ईश्वर पुजारी उम्र 80 की हैसियत से कर ली गई है। मुलजिम चंद्रशेखर पेशे से ड्राइवर है और दोनों शराबी थे। कल रात दोनों नशे की हालत में झगड़ बैठे और मुलजिम चंद्रशेखर ने इस बीच एक मजबूत लकड़ी लेकर बाप के सर पर दे मारा। इसी मार की वजह से वो हलाक हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर मुंबई से। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जमीयत उलमाए हिंद, जिसकी दीनी, मिली, मुल्की, कौमी और अवामी खिदमात 99 साल को मुहीत है, उसने जिस जुर्रत इस्तक़लाल के साथ मुल्क व मिल्लत के मसाइल को हुकूमत के सामने रखा और हिंदुस्तानी मुसलमानों की दीनी व मिली शनाख्त के लिए जुहद मुसलसल की है, वो तारीख़ मिल्लत का नुमाया उन्वान है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हर नाजुक और पुरअशूब दौर में जमीयत उलमाए हिंद ने मिल्लत को अपने तशख़्ख़ुस के साथ मुल्क में बावक़ार ज़िंदगी गुजारने का हौसला दिया है। साथ ही इसने मुल्क में सेकुलरिज़म और जमहूरी आइन के निफाज़ और बक़ा में कलीदी किरदार अदा किया है, जिसके तहत अक़लियतों को आइनी तौर पर बराबरी के हुकूक़ हासिल हैं। फ़िरक़ा परस्तों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में घुसे फ़िरक़ा परस्त अनासिर के अज़ाइम व इक़दामात का मर्दाना वार मुकाबला किया है। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी तंजीम व जमात का वजूद इस्तेहकाम उसकी ज़ैली यूनिटों और इकाइयों के वजूद इस्तेहकाम पर मुनहसर होता है। ज़ैली यूनिटें और इकाइयाँ जितनी मुअस्सर होंगी, तंजीम उतना ही मुअस्सर और फ़आल रोल अदा कर सकती है। ज़ैली यूनिटें तंजीम की रूह और जान होती हैं। जमीयत उलमाए हिंद अपनी ज़ैली यूनिटें और इकाइयों को मुअस्सर और फ़आल बनाने के लिए हर टर्म के अख्तिताम पर मेंबर साजी मुहिम चलाती है। अभी दरमियान टर्म में मेंबर साजी तो नहीं हो सकती, अलबत्ता दस्तूर की रूह से एडहॉक कमेटी कायम करके जमात के काम को शुरू किया जाता है, जिसका करता धरता कन्वीनर होता है। मौलाना ने अपने खिताब में भी कहा कि हमारा जमाती निज़ाम सूबे के अक्सर अजला में कायम है। मादूद चंद बाकी मानदा अजला में निज़ाम को कायम करने की कोशिश जारी है। इलाक़े कोकण में अभी तक हमारा कोई निज़ाम कायम नहीं हो सका था। इस सिलसिले में हमारी काफ़ी दिनों से कोशिश थी कि इस खित्ते में भी जमीयत उलमा का निज़ाम कायम हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अहबाब की खिदमत में मोहतरम ज़ैद इब्राहिम पटेल, सदर मदरसा अरबिया इस्लामिया तलोजा की कोशिशों से हाजिर हुए हैं और दरख्वास्त करते हैं कि भरपूर ताउन फरमाएँ। बाद नमाज मगरिब मदरसा अरबिया इस्लामिया तलोजा ज़िला रायगढ़ में मुनक़िदा मजलिस में हाज़रीन की राय से मौलाना जुल्फ़िकार साहब मुल्ला, सदर मुदर्रिस मदरसा अरबिया इस्लामिया तलोजा को
कन्वीनर नामजद किया गया है। इस मौके पर मोहतरम जैद इब्राहिम पटेल, सदर मदरसा अरबिया इस्लामिया तलोजा, हाफिज सुहेल, मुफ्ती हफीजुल्लाह कासमी, नाजिम तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र हाफिज मोहम्मद आरिफ अंसारी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला थाने व पालघर मौलाना अब्दुल वहाब कासमी, सदर जमीयत उलमा मुंब्रा मौलाना जाकिर साबले वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक मरकजी वजीर और 1984 सिख मुखालिफ फसादात के मुलजिम जगदीश टाइटलर ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने पहली मर्तबा बताया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने फसादात के वक्त हालात का जायजा लेने के लिए उनके साथ शिमाली दिल्ली के कई चक्कर लगाए थे। ख्याल रहे कि राजीव गांधी की वालिदा और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का उनके सिख सिक्योरिटी गार्ड के जरिए कत्ल के बाद दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिख मुखालिफ फसादात भड़क गए थे। टाइटलर ने इन फसादात को लेकर न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि राजीव गांधी ने उनकी कार में इलाकों का दौरा किया था। वो दिल्ली के पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट से काफ़ी गुस्सा थे। उन्होंने सभी मेंबरान पार्लियामेंट को अपने इलाके में जाकर हालात को पुरअमन बनाने की भी हिदायत की थी। इन फसादात की जांच के लिए तश्कील दी गई नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साबिक मरकजी वजीर टाइटलर को अहम साजिशों में से एक बताया था। टाइटलर पर फसादात के दौरान पिलबंगेश गुरुद्वारा में 3 सिखों के कत्ल का भी इल्जाम लगाया था। इन मामलों में भी अभी सीबीआई जांच की जा रही है और टाइटलर के खिलाफ आयद किया गया कोई भी इल्जाम अब तक साबित नहीं हो सका है। अब खबर कलकत्ता से। मगरिबी बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल होने के 7 साल मुकम्मल होने के बाद भी रियासत के उर्दू मीडियम सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूलों में असातिज़ा की शदीद किल्लत का मसला हल नहीं होने की वजह से बहरानी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तालीमी मेयार में गिरावट आने के साथ ही कई स्कूलों में साइंस व कॉमर्स के सब्जेक्ट की तालीम बंद हो गई है और जहां अब तक बाकी है वहां कई अहम सब्जेक्ट के असातिज़ा नहीं है। इस सूरत हाल में उर्दू मीडियम स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नजर आ रहा है और वो अब अपने मुस्तकबिल के पेश नज़र दूसरे मीडियम की स्कूलों में दाखिला कराने पर मजबूर हैं। बंगाल उर्दू अकेडमी के सालाना उर्दू किताब मेले में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ उर्दू मीडियम स्कूलों के असातिज़ा ने शिद्दत के साथ इस मसले को उठाया और कहा कि अगर उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत का मसला तरजीही बुनियाद पर हल नहीं किया गया तो आइंदा चंद सालों में उर्दू स्कूल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेंगे और बेशतर स्कूल असातिज़ा के न होने की वजह से बंद हो सकते हैं। ख्याल रहे कि 2011 में ममता बनर्जी के इख्तिदार में आने के बाद उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दे दिया गया और इसके लिए असेंबली में लैंग्वेज एक्ट में तब्दील करके कानूनी दर्जा दे दिया गया। इस हक को हासिल करने के लिए उर्दू बरादरी को 3 दहाइयों तक जद्दोजहद करना पड़ा था। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले के कलीदी मुलजिम को कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जानिब से मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। वाज़ेह है कि कर्नल पुरोहित ने मुंबई हाईकोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल करके अदालत से दरख्वास्त की थी कि उस पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम वाले कानून यानी UAPA के तहत मुकदमा नहीं बनता है क्योंकि उसके लिए दरकार मखसूद इजाज़तनामा यानी सैंक्शन गैर कानूनी है क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए रियासती सरकार ने जून 2009 में इस्तिग़ासे को इजाज़त दी थी जबकि अक्टूबर 2010 में इजाज़तनामा जारी करने वाली कमेटी की तकर्रुरी की गई थी। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम के दलाइल मुस्तरद करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की इजाज़त दी थी जिसके बाद मुलजिम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था जिस पर आज समाअत अमल में आई। मौसूला खबरों के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस R.K. अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सुप्रे ने मुलजिम की अर्जदात को समाअत के लिए कबूल करते हुए रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करने की हिदायत जारी की है। आज की अदालती कार्रवाई के बाद बम धमाकों के मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने अखबार नवीसों को बताया कि अब जबकि कर्नल पुरोहित के अर्जदात को अदालत उज़्मा ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है, जमीयत उलमा हस्ब साबिक़ इस मामले में बतौर मुदाखलतकार अदालत से रुजू होकर कर्नल पुरोहित के अर्जदात की मुखालिफत करेगी। अब खबर कासगंज से। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सूरत हाल अब तेजी से मामूल पर आ रहे हैं और बाजारों में पहले की तरह चहल पहल शुरू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट R.P. सिंह ने बताया कि कासगंज के हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। एहतियात के तौर पर शहर में अब भी दफा 144 नाफिज है। उन्होंने बताया कि पुलिस फोर्स के साथ अफसरान भी गश्त कर रहे हैं। फसादियों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।
लोगों से बाहमी आहमाहंगी बरकरार रखने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। पुलिस अब तक 112 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें 51 अफराद नुक्स अमन के इल्ज़ाम में और 31 अफराद को दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पर अफवाह न फैले, लिहाजा इंटरनेट सर्विस अब भी बंद है। हालात का जायजा लेने के बाद रात को इंटरनेट सर्विस बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज से तालीमी इदारे खुल गए हैं। पुलिस अब तक 112 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें 81 अफराद नुक्स अमन के इल्ज़ाम में और 31 अफराद को दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया गया है। अब खबर लंदन से। बरतानिया के सरकारी स्कूल की हिंद नजाद प्रिंसिपल ने कम उम्र की तालिबात के हिजाब पहनने पर रोक लगाने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर हिटलर करार दिया गया है। मशरिकी लंदन के न्यू होम वाक़े सेंट स्टीफेंस स्कूल की प्रिंसिपल नैना लाल को ज़बरदस्त तनकीद के बाद इस माह के आगाज में अपना फैसला तब्दील करना पड़ा था। उन्होंने 8 साल से कम उम्र की लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। इस हफ्ते के आखिर में सोशल मीडिया पर नश्र हुए एक वीडियो में नैना को जर्मनी के तानाशाह एडल्फ हिटलर और स्कूल के ऑपरेशन मंडल के साबिक सदर को रूसी डिक्टेटर हिटलर और इंतजामिया के दीगर अरकान को हिटलर के मुआविनीन के तौर पर पेश किया गया। स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक रुकन ने संडे टाइम्स को बताया, ये बहुत अच्छा स्कूल है, नैना बहुत अच्छी प्रिंसिपल हैं। पीर के रोज वालिदैन और स्कूल के मैनेजमेंट के दरमियान हुई मुलाकात में लेबर पार्टी के मकामी एमपी स्टीफन टिम्स ने भी शिरकत की। नैना को इसमें माफी मांगने के लिए कहा गया था। अब खबर शाम से। शाम में इदलिब के बफर जोन इलाके पर फिजाई हमले में औरतों और बच्चों समेत 14 शहरी हलाक और कम से कम 30 जख्मी हो गए हैं। इदलिब सिविल डिफेंस के सरबराह मुस्तफ़ा हाजी यूसुफ ने हमलों के बारे में जारी करदा बयान में कहा है कि हमले रूस और असद इंतजामिया के तैयारों की तरफ से और इदलिब के जुनूबी इलाके जैसे सराकिब, मारमतुन नौमान, कुफ्र अंबल और कुफ्र अमीन के इलाकों पर किए गए हैं। उन्होंने रूस असद इंतजामिया की 20 जंगी तैयारों के मुस्तकिल इदलिब की फिजाओं में परवास करने का जिक्र करते हुए कहा कि इन तैयारों ने आज इदलिब के मुख्तलिफ इलाकों पर 100 से ज़ायद फिजाई हमले किए। हाजी यूसुफ ने कहा कि तलाश और बचाव का काम जारी है और जख्मियों को इलाके के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। वाज़ेह है कि इदलिब का बफर जोन हालिया 1.5 माह से भारी फिजाई हमलों का निशाना बन रहा है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में मेहनत और समाजी तरक्की की वजारत ने 12 पेशों और सरगर्मियों का ऐलान किया है, जिनको आइंदा हिजरी साल से सिर्फ सऊदी शहरी अंजाम देंगे। मज़कूरा वजारत के सरकारी तर्जुमान खालिद अबल खैल के मुताबिक नए हिजरी साल के आगाज से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के शोरूम्स, बच्चों और मर्दों के तैयार कपड़ों की दुकानें, घर और दफ्तर के तैयार फर्नीचर्स की दुकानों और घरेलू बर्तनों की दुकानों को सऊदियाने के अमल में शामिल कर दिया जाएगा। अबल खैल ने मजीद बताया कि बरक़ी आलात, घड़ियों और चश्मों की दुकानों को सऊदियाने का अमल यकुम रबीउल अव्वल 1440 हिजरी से होगा। अलावा अज़ीम जमादिल अव्वल से तिब्बी साजो सामान, तामीराती सामान, गाड़ियों के फाजिल पुर्जाजात, कालीनों और मिठाइयों की दुकानें सिर्फ सऊदी मर्द और ख़वातीन शहरियों तक महदूद होकर रहेंगी। अब खबर काबुल से। अफगान सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक काबुल में वाक़ अफगान मिलिट्री अकेडमी पर तुलुए आफ्ताब से कबल होने वाले हमले के नतीजे में 11 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान दौलत वजीरी ने आलमी खबर रसां एजेंसी AFP से बात करते हुए बताया कि हमले में कम से कम 5 हमलावर शामिल हैं। इनमें से 2 हमलावर सिक्योरिटी अहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए, जबकि 2 अफराद ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दाइश के प्रोपेगेंडा शौबे आमा के मुताबिक दौलत इस्लामिया की जंगजुओं ने काबुल की फौजी अकेडमी को एक खुदकश हमले का निशाना बनाया। अफगान हुक्काम के मुताबिक खुदकश हमलावर ने कंपाउंड में दाखिले के साथ ही खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि एक हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। इससे कबल पिछले 1 हफ्ते के दौरान काबुल में खौफनाक एम्बुलेंस धमाके के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तुले आफ्ताब से कबल होने वाले हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल करने की बात कही गई है। आज की आखिरी खबर वाशिंगटन से है। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के बाद बड़े पैमाने पर जाली फॉलोवर्स की खरीदो फरोख्त का इंकिशाफ हुआ है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा आला शख्सियात ने निजी कंपनी के जरिए अपने फॉलोवर्स खरीदे। इस हवाले से मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी कंपनी डेवोमी के कारोबारी रिकॉर्ड से बात सामने आई है कि 2 लाख से जायद मारूफ शख्सियात, सियासतदानों और दीगर सारिफिन ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर अपने फॉलोअर्स खरीदे। अखबार के मुताबिक इसी कंपनी के खरीदार मारूफ शेफ पॉली बॉलीवुड से राबिता किया गया तो उन्होंने अपना अकाउंट ही खत्म कर दिया और जवाब दिया कि उनका तो अकाउंट ही नहीं है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।